आपके सामने का से बा तक ज्ञान चौतीसा प्रकरण में मैंने व्याख्या पेश की है। आज मैं भा से शुरू करता हूँ। भभा भभर रहा भरपूरी, भभरे ते है नेरे दूरी। भभा कहे सुनो रे भाई, भभरे आवे भभरे जाई। सदगुरु कहते हैं कि भा अक्षर से हमें उपदेश लेना चाहिए। अथवा भा अक्षर हमें बतलाता है भभा भभर रहा भरपूरी। संसार में भभरना भरपूर रहा। भभरना मतलब भयभीत हो जाना। संसार में सर्वत्र भय है। हर आदमी निरंतर भयातुर है, भय से भरा। भभरे ते है नेरे दूरी। आदमी भभरने के कारण, भय से पीड़ित होने के कारण जो उसके निकट की वस्तु है वो दूर जैसी हो गई है। भभा कहे सुनो रे भाई। भा अक्षर कहता है भाई सुनो। भभरे आवे भभरे जाई। ये जीव भयभीत होकर के आता है और भयभीत होकर के जाता है। भय से पूर्ण है निरंतर आदमी। इन दोनों पंक्तियों में सदगुरु कहना चाहते हैं, भा अक्षर से उपदेश करना चाहते हैं कि हर मानव सदैव भय से पूर्ण है और भयभीत होने के कारण से उसके निकट की स्थिति दूर हो गई है। वो भयभीत होकर के जिंदगी में जीता है और मर जाता है। पूरा जीवन भय से भरा रहता है। आदमी सुबह जब उठता है तो खाट के नीचे पैर लटकाने के पूर्व ही उसको भय होता है कहीं नीचे सांप तो नहीं बैठा है। अंधकार में चलता है, अनेक प्रकार का भय होता है। भोजन करके ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, फैक्ट्री जाना है, भय होता है रास्ते में एक्सीडेंट न हो जाए। बच्चा पढ़ने गया है, 5 बजे घर पर आ जाना चाहिए, 5:30 बज गए हैं। मन में भय सवार होता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। हर आदमी हर समय भय से भरा। अगले साल खाने पीने को मिलेगा, गुजर होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, रोग लग जाएगा तो सेवा कौन करेगा। अगर बच्चा नहीं है तो और भय कि बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। एक बूढ़ा सेठ मुझे अपने घर पर बुलाया। 10 मिनट के लिए उसके घर बैठना था। उसके बाल बच्चे नहीं हैं। वह एक लड़के को गोद में लिया। लड़के की उम्र कोई 17-18 बरस की। उसने कहा महाराज हमारे लड़का बच्चा कोई नहीं है, जिंदगी में सुख नहीं मिला। अब इसी लड़के को गोद में लिया हूं, चाहे सुख मिल जाए। उसके भोलेपन को देख करके मुझे हंसी आई। अपने अपने बच्चों से तो सुख नहीं मिलता है और गोद में लड़का लिए उससे उस सुख की आशा करता है। हर समय आदमी भय से आक्रांत है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। मरने का भय सबसे ज्यादा है। मर न जाए जो कि निश्चित है, और सब अनिश्चित है लेकिन मरना निश्चित है। किसी पद पर हम हैं, पदोन्नति हो या न हो निश्चय नहीं। धन बढ़े या न बढ़े निश्चय नहीं। स्वजन जीवन भर अनुकूल रहते हैं कि नहीं रहते हैं निश्चय नहीं। जितने साथी हैं वह सब हमारे सामने जीवित रहेंगे कि मर जाएंगे निश्चित नहीं है। सब अनिश्चित है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि मैं मर जाऊंगा। इतना निश्चित है, लेकिन ऐसी निश्चित बात से भी हम भयभीत हैं। इस भय से क्या फायदा है। आदमी हर समय भयाक्रांत है। इसलिए साहब कहते हैं भभरे ते है नेरे दूरी। भभरना भयभीत हो जाना। अभी कोई कह दे कि तुम्हारे पीठ पीछे सांप है, एकदम भय हो जाता है और उस समय का चेहरा चित्र लेने लायक होगा। तुरंत अगर फोटोग्राफी कर लो तो देखोगे वो चित्र कैसा होगा। वो भभरा हुआ चित्र होगा। भभरे ते है नेरे दूरी। भभरने के कारण, भयभीत होने के कारण मनुष्य की स्थिति जो निकट है वो दूर हो गई है। शांत स्थिति दूर हो गया क्योंकि हम निरंतर भयभीत हैं। भय का हमें त्याग करना चाहिए।
जब से हम जन्म लिए हैं आज तक खा रहे हैं। विश्वास हमें करना चाहिए कि आगे भी जीवन के आखिर तक भोजन मिलता रहेगा। यह बहुत बड़ा नमक हरामी होना है। रोज खाते हैं और रोज सोचते हैं कल क्या खाएंगे। ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग भी सोचते हैं जो कुछ न करें तो भी 25 वर्षों तक खा सकते हैं। ऐसे लोग भी सोचते हैं कल क्या खाएंगे। कहा जाता है एक आदमी साल भर के भोजन की सामग्री इकट्ठी करके तब वो शुरू करता था खाना। एक बार उसने साल भर की भोजन की सामग्री तो इकट्ठी की, लेकिन एक दिन का नहीं था, तो उसने सोचा एक दिन भूसा खा लूंगा। तो उसने सोचा लाओ पहले भूसा ही खा लूं। पहले दिन भूसा खा लिया और मर गया। ये कहानी चाहे काल्पनिक हो, लेकिन हमारी दशा यही है, हम पहले भूसा खाने लगते हैं। हम पहले भय से भर जाते हैं कि क्या खाएंगे। आप अपने जीवन के पिछले हिस्से में देखिए, कई बार सूखा पड़ा है लेकिन आप खाएं, कई बार दाहा पड़ा है लेकिन आप खाएं। जिनके कोई नहीं रह गया है, सब मर गए हैं, वो भी खाते रहे और जीते रहे। जीव के साथ में अपना प्रारब्ध है और वो प्रारब्ध अकाट के जितने देहधारी हैं, कीड़े पतंगे, कुत्ते बिल्ली सूअर, सबके पेट शाम तक भरते हैं। हम इंसान हैं, इतने भयभीत क्यों हैं? पेट भरेगा, तन ढकेगा, जिंदगी चलेगी। संसार के सभी लोग हमारे साथ बने रहें ये निश्चित नहीं है, लेकिन जब जैसी स्थिति होगी वो स्थिति ठीक है। संसार के बड़े से बड़े लोगों के रंग में भंग हुआ है। इंदिरा गांधी का लाडला पुत्र विश्व प्रसिद्ध संजय एक सुबह आकाश में उड़ा और गिरा और मर गया। वह क्या कर सकती थी? जैसे एक चपरासी का लड़का मर सकता है, वैसे एक प्रधानमंत्री का लड़का भी मर सकता है। जैसे एक मेहतर का शरीर छूटता है, वैसे एक सम्राट का भी शरीर छूटता है। इसलिए दुनिया की परिवर्तनशीलता को अपने नजर में रखते हुए हमें निर्भयता ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो होता है वो होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। भय एक भावना है जो मनुष्य के मन को निरर्थक पीड़ित करती रहती है। रोग लगने का भय, रोग लगेगा तब लगेगा, दवाई कर ली जाएगी, संयम से रहा जाएगा। ज्यादा रोग तो अपने असंयम का परिणाम होता है। गलत खाना, ज्यादा खाना या बहुत कम खाना, ये सबसे रोग होता है। इसलिए गरिष्ठ चीज कम खाओ। पेट खराब है तो गरिष्ठ चीज बिल्कुल न खाओ। हल्का फुल्का जल्दी पचने वाला भोजन ग्रहण करो और थोड़ी मात्रा में ग्रहण करो। आहार विहार व्यवहार पवित्र रखो तो बहुत से रोग वैसे दूर रहेंगे। ज्यादा रोग तो हम असंयम से बुलाते हैं, भोगे रोग भयम। भोगी आदमी रोगी होता है। भोगी का मतलब एक ही भोग नहीं है जिसको आप मान लेते हैं। आहार विहार व्यवहार गलत कर देना भी एक भोग है। और अगर प्रारब्धवशात रोग लग ही जाएगा तो उसके लिए संयम परहेज हो करके निपट जाएगा। पहले से पीड़ित मत रहो, पहले से भयभीत मत रहो, जब आएगा तब निपट लेना। इतना ही क्या, आदमी तो भय करता है भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, दहना बायां अंग फड़कने का। पुरुष का अगर बायां फड़कता है और स्त्री का दायां फड़कता है तो दोनों भयभीत हो जाते हैं। हवा के नाते अंग फड़कते हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन आदमी इसमें भी भयभीत हो जाता है। कहीं कोई काम के लिए चला और रास्ते में घर से निकला और छूछा घड़ा लेकर के आ गया कोई, तो भयभीत हो जाता, अब काम बिगड़ गया। कोई छींक दिया तो काम बिगड़ गया। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। कोई टोक दिया कहां जाते हो तो काम बिगड़ गया। कैसा आदमी कमजोर है। दिशाशूल किसी ने बता दिया, अरे जिधर जा रहे हो आज दिशाशूल है, भयभीत हो गए। मंगल बुध उत्तर दिश काला।
मंगल और बुध को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, काल है। तो इसका मतलब है मंगल और बुध को इलाहाबाद से फैजाबाद नहीं जाना चाहिए। और जितनी ट्रेनें और बसें चलती हैं बंद कर देना चाहिए उस दिन। और बॉम्बे से दिल्ली भी नहीं जाना चाहिए। और ऐसे हर दिशा में दिशाशूल किसी न किसी दिन लगता है, और उन दिशाओं की यात्रा बंद कर देनी चाहिए। ट्रेनें बसें सब बंद कर देनी चाहिए। आदमी के मन में कितना भ्रम है, कितना भय है, निरर्थक भय है। सारी दिशाएं मंगलमय हैं। पवित्र भाव लेकर के जाओ आओ काम करो और भय जरा भी न रखो। लेकिन आदमी इस सब का भी भय करता है, और इतना भय बना लिया है कि हद है। पंडितों ने भय का जाल रच डाला है, ऐसा जंजाल बनाया है, नया नया भय लगा दिया है पंडितों ने, और इसलिए सब लोग भयभीत हैं। भूत प्रेत कहाँ है? प्रेत वह जो चला गया, भूत बीत गया, बस यही भूत प्रेत है। भूत प्रेत का नाम कोई, भूत प्रेत नाम का कोई देहधारी नहीं होता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, आपके मन का भ्रम है। लेकिन भूत प्रेत से लोग भयभीत हैं। तांत्रिक बाबा बिगाड़ देंगे, कुछ नहीं, सब बकवास है। तंत्र एक ढकोसला है। तेज बुद्धि वाले मंत्र तंत्र का बकवास करके समाज को बेवकूफ बनाते हैं और समाज के बुद्धि का शोषण करते हैं। इसलिए तंत्र का चक्कर भी मूर्खतापूर्ण है। संसार में धूर्त और मूर्ख, धूर्त भटकाते हैं, मूर्ख भटकते हैं। धूर्त कहते हैं जो छल ले, मंत्र तंत्र इत्यादि करके जो छलते हैं वे धूर्त, और उनके चक्कर में जो पड़ते हैं वो मूर्ख। और इस प्रकार भय से आदमी भयभीत रहता है। सारे भय को छोड़ दो। छोड़ को कर्तव्य भय नहीं कालहु, निर्भय काज करहु तुम सतता। श्री विशाल साहब ने कहा है कुकर्तव्य छोड़ दो, फिर काल का भय नहीं रह जाएगा। कुकर्तव्य छोड़ दो, केवल कुकर्तव्य, काल का भय भी नहीं रहेगा। भय करो काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। भय करो चोरी हत्या व्यभिचार करने से। भय करो दुष्ट कर्म करने से। और किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं। मृत्यु का भय, अभी मृत्यु आए तो आदमी कहेगा कि हमें अभी न ले चलो। मृत्यु पूछेगी अभी क्यों न ले चलें? आदमी कहेगा अभी जरा संसार को और देख लें, और खा लें, और भोग लें, और कर लें, अभी मन नहीं भरा है। लेकिन भला सोचो, आज तक की हमारी जिंदगी बीत गई और खाने से मन नहीं भरा, पीने से मन नहीं भरा, देखने सुनने से नहीं भरा, करने धरने और मिलने से नहीं भरा, तो अब और क्या भरेगा? नहीं भर सकता है। ये काले बाल वाले जो भ्रम में हैं, वे उजले बाल वालों से पूछ लें क्या उनका मन भरा है? आज करने भोगने खाने इन सब से मन भरा है? नहीं भरा है। तो 10 बरस और जी जाओ तो क्या मन भर जाएगा? और उलझ जाओ। जिंदगी तो निरंतर उलझती चली जाती है आदमी की, क्योंकि सुलझाने के रास्ते में वो चलता नहीं, निरंतर उलझता। एक बंधन, एक रस्सी जैसे अपने शरीर में रोज बांधता जाए तो साल भर में 365 रस्सियां हो जाएंगी। और इसी प्रकार जिंदगी में कितनी रस्सियां हो जाएंगी, हजारों हजारों रस्सियां। इसी प्रकार हम अपने जीवन में रस्सियां बांधते जाते हैं, अपने मन में रस्सियां बांधते जाते हैं, एक न एक उलझन बनाते जाते हैं। तो 10 वर्ष और भी जी जाए तो शांति मिल जाएगी? बिल्कुल बकवास है, शांति नहीं मिल सकती। जीने और मरने की बात तत्वबोध द्वारा समझ में आती है। जिसको आत्मबोध है, निज स्वरूप का बोध है, वो समझता है जन्मना और मरना जीवन के दोनों ओर और छोर है। जन्म जीवन से अलग नहीं है, मृत्यु भी जीवन से अलग नहीं है। जीवन का ओर जन्म है और छोर मृत्यु है। इसलिए मृत्यु कोई भयदायक चीज नहीं है। आप रोज सोने चलते हैं, और सोने चलते हैं तो कितना आनंद आता है। आपके सोने का टाइम हो, 10 बज गए हो और 10 बजे आप सोते हैं,
अब कोई आकर के बकवासी बैठ करके बकबक करे और देर तक बकबकाए तो आपको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि आप सोने जा रहे हैं। सोना बड़ा अच्छा है, 4-6 घंटे के लिए आप सोने जा रहे हैं और आपको कितना प्यारा लग रहा है वो सोना। और एक ऐसा सोना हो जब उठना न पड़े, सदा के लिए सोना हो, वो तो और बहुत प्यारा लगना चाहिए। तो भय क्यों? जब 4-6 घंटे की नींद के लिए आप सुख मानते हैं उसमें, तो सदा की जो नींद हो उसमें क्यों दुख मानते हैं? हाँ, जो अपना माना हुआ वो छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, ये छूट जाने का भय है। लेकिन इनसे मिल करके क्या पाते हो? जिंदगी में तो इनसे मिले हो, आज तक क्या पाए हो? उलझन, परेशानी, दुख, पीड़ा, जिंदगी भर नधे नधे घूम रहे हो। खसम बिन तेलिक बैल भयो, बैठत नाहि साधु की संगत नाधे जन्म गयो। बहि बहि मरे हो पचहु निज स्वार्थ जमके दंड सहो। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। खसमहि छाड़ी विषय संग रात्यो, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्त नर आस जीवन की, उन प्रेत के झूठ खयो। 184 जीव जंतु में सायर जात बहो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान की पूंछ गयो। कुत्ते की पूंछ पकड़ करके हम संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, कैसे संभव है? हम तेली के बैल के समान नधे नधे जिंदगी बिता रहे हैं, क्या पा रहे हैं? इसलिए मरने से भय क्यों? मरने से भय है राग के कारण, आसक्ति है, कूड़ा कचरा में आसक्ति है, मलिनता में आसक्ति है। ये पूरी दुनिया क्या है? कूड़ा कचरा। और इसी कूड़ा कचरा में हम रमते रहते हैं। लेकिन जब इस कूड़े कचड़े से ऊपर उठेंगे तब समझ में आएगा कि जीना मरना बराबर है। यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत परत चढ़ी ऊंचा। यह सारा संसार मैला, राम ही पवित्र है। इसलिए साहब कहते हैं कि राम को मत छोड़ना, गिरते पड़ते ऊंचे चढ़ जाना, चलना फिसलन हो जाए घबराना नहीं, फिर आगे बढ़ना, धैर्य छोड़ना नहीं और ऊपर चढ़ जाना राम की अटारी पर। इस संसार के कीचड़ से ऊपर उठ करके राम की अटारी में चढ़ जाओ। राम की कोई अटारी नहीं है मकान ईंटे पत्थर की। राम की अटारी है स्वरूप स्थित, राम की अटारी है समाधि, राम की अटारी है विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके आत्म स्थित में पहुंच जाना। तो इस संसार में हम किस लिए आशा क्या करते हैं? जीने की क्यों आशा है? इसलिए जीने और मरने की आशा और भय परित्याग कर देना चाहिए। ये भय ही हमें पीड़ित करता है। तो मरने का भय राग से होता है और भय करने से जिंदगी बढ़ती नहीं है और निर्भय हो जाने से जीवन घटता नहीं। हमें चाहिए मृत्यु को ललकार दें, अय मृत्युआ मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूं। तो मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, यानी मृत्यु का भय निवृत्त हो जाएगा, चित्त प्रशांत हो जाएगा। शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, लेकिन जो हर क्षण हम मर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आदमी हर क्षण मरता, भय में मरता है, ये न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, और सब होने वाला है। गुणावर्तन्ते तेव यो अवतिष्ठित नेंगते। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गुण गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझ करके चंचल मत हो। बाल पकते हैं, दांत टूटते हैं, चाम में सिकन आती है, दुनिया की चीजें बदलती हैं, बदलने दो, ये हो करके रहेंगी। इस परिवर्तनशीलता में भय मत करो, निर्भय रहो। तुम अमर हो, नित्य हो, अविनाशी हो। कोई कहे नहीं मैं अमर हूं कि नहीं हूं, पता नहीं। शरीर खत्म हो जाने के बाद कुछ बचता है कि नहीं पता नहीं। दो राय है, अस्तित्व के नाम अस्तित्व चैके। नचकेता ने यमाचार्य से कहा है कि भगवान अस्तित्व के,
एक आदमी कहता है कि मर जाने के बाद आत्म सत्ता रहती है, नायम अस्तित्व चैके, किंतु एक दूसरा कहता है कि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता। तो क्या मानूं? यमाचार्य ने अविनाशी आत्म तत्व का लंबा बोध दिया है वहां पर कठोपनिषद में। तो एक का मत है कि मर जाने के बाद कुछ नहीं रह जाता, और दूसरे का मत है कि मर जाने के बाद आत्मा रह जाती हो अविनाशी। मैं आपको कहूंगा दोनों मतों से मरने का डर करना बिल्कुल अज्ञान है। यदि मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता तो भय क्या? मैं मर जाऊंगा सब खत्म हो जाएगा तो भय किस चीज का? मान लो अभी मर गया और सब खत्म हो गया तो किस चीज का भय? और अगर आत्मा अमर है, मरने पर मैं रहूंगा तो भय किसका? तो भय तो दोनों में ही करना अज्ञान है। विवेक जहां उदय होता है, ज्ञान उदय होता है, वहां भय की कोई गुंजाइश नहीं होती। भय सारी कमजोरियों का मूल है। आदमी पाप करके धन क्यों बटोरता है? क्योंकि धन बटोर लूं, कौन जागे धन न मिले तो खाऊंगा क्या, परिवार का पोषण कैसे होगा? पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। नीत, कोई नीत का वचन कहा है, अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय क्या करते हो? तुम संचय कर दोगे और वो शराब कबाब में उड़ा करके बेकार कर देगा। और अगर वो सुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, वो कमाएगा और खाएगा। इसलिए भय हरदम आदमी को सवार रहता है। भय को छोड़ दो, निर्भय हो जाओ। नैतिकता में कोई तभी रह सकता है जब निर्भय हो। इसीलिए दैवी संपदा में गीता के 16वें अध्याय के शुरू के 3 श्लोकों में दैवी संपदा का वर्णन है, जिसमें 26 लक्षण है। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हृदचापलम, तेजः क्षमा धृति शौचम दोहो नातिमानिता, भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इसमें 26 दैवी संपदा का लक्षण है। और आरंभ में है अभयम। अभयम, निर्भय हो। निर्भयता के बिना तुम साधु मार्ग में नहीं चल सकते, निर्भयता के बिना भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते, निर्भयता के बिना किसी नैतिक पथ में नहीं चल सकते। जितने महापुरुष हुए हैं, राम निर्भय न होते तो वे जंगल न चले जाते। जो राजकुमार राज सुख में पला, वो पत्नी और भाई को लेकर के और जंगल चले जाते हैं बियाबा में। अगर वो भयभीत होते, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे बीतेगा, कभी ये उच्च आदर्श स्थापित ही न कर पाते। और अगर भयभीत होते भगवान कृष्ण, तो अपने जमाने में वो अपना कार्य न कर पाते। वेद और उपनिषदों को देखा जाए तो वे पशुओं के रक्षक थे, आदिवासियों के रक्षक थे, सर्वहारा के रक्षक थे और निर्भय होकर के युद्ध करते थे। अगर महात्मा ईसा निर्भय न होते तो विरोधियों द्वारा विरोध करने पर वे बैठ जाते, लेकिन वे निर्भय रहे। जब कहा गया क्रॉस उठाओ, उन्होंने क्रॉस उठाया। 2 अपराधी और थे, वे भी अपने अपने क्रॉस उठाए। क्रॉस एक बहुत बड़ी लकड़ी, और नगर के बाहर एक सुनसान जगह में तीनों को लिटा करके कांटे ठोक दिए गए। कांटे से लकड़ी में उन्हें ठोक दिया गया और खड़ा कर दिया गया, और वह घंटों में उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया। तो अगर वो भयभीत होते तो कह देते ठीक है मैं प्रचार छोड़ता हूं, लेकिन उन्होंने भय नहीं किया और अपना सत्य का डंका बजाते रहे। बुद्ध और महावीर भयभीत होते, अपने सतपथ में न चल पाते। कबीर साहब भयभीत होते तो पंडितों और मुल्लाओं को ललकार न पाते, सत्य का डंका न बजा पाते। कितना खुला रूप में उन्होंने कहा, सुनत करायत रुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना, मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तू पानी क्यों खाया। कितना कटाक्ष है,
लेकिन इसका उत्तर नहीं। तो अगर भयभीत होते तो कुछ कर पाते, वे निर्भय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती निर्भय थे, इसलिए उन्होंने तीर्थों में जाकर डंका बजाया और आंदोलन किया, पाखंड का खंडन किया। अपने अपने क्षेत्र में महापुरुष निर्भय होते हैं तब कुछ कर पाते हैं। आप भी निर्भयता के बिना कुछ नहीं कर सकते। निर्भयता नैतिकता की जड़, इसलिए मनुष्य को निर्भय होना चाहिए। जो नाजायज तरीके से धन संग्रह करते हैं वे भयभीत हैं कि क्या खाएंगे, इसलिए जिस किसी प्रकार धन संग्रह करने में वे निष्ठा रखते हैं। निर्भय हो तो जीवन गुजर होगा, नैतिकता से ही धन का संग्रह करेंगे। वो भय के कारण बहुत सारे पाप आते हैं, इसलिए निर्भय होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, भब्भा भवर रहा भरपूरी, भवरेते है नेरे दूरी। भागचर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मनुष्य के जीवन में भय ही भरपूर रहा। हर क्षण हम भय से भरे, यह न हो जाए, यह न बिगड़ जाए, यह न विनस जाए, बदइज्जती न हो जाए, अमुक जगह मैं जाऊं मेरी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, मैं बाएं न बैठाया जाऊं, पीछे न बैठाया जाऊं, नीचे न बैठाया जाऊं, मुझे लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अपने नामों में जो लंबा लंबा टाइटल लोग लगाते हैं, सरनेम लगाते हैं, वो क्या कारण है? भय। कई महात्मा मिलते हैं, पूछा जाता महाराज आपका क्या नाम है? कहते वैसे मेरा नाम श्री स्वामी जी महाराज, और फिर उसके आगे सब बताते हैं। श्री स्वामी और साहेब और संत और महात्मा और आचार्य और शास्त्री, ये सब अपने नामों में लिखना मूल में भय है कि मैं केवल साधारण नाम अपना लिख दूं तो लोग सोचेंगे बस यही है। बस नाम लंबा नाम हो तब लगता है हाँ कुछ है। छोटा सा नाम, लेकिन पहले के संतों को देखो, सनत कुमार, नारद, व्यास, वशिष्ठ, महापुरुष और संत कोई भी हो, राम, कृष्ण, सादा नाम यही है। नारद, कबीर, तुलसी, दयानंद, विवेकानंद, ईसा, मोहम्मद, यही उनके नाम थे। लेकिन अनुगामियों के नाम प्रतिवाद भयंकर। वेदव्यास जो वेदांत के मूल हैं, उनका नाम है वेदव्यास या व्यास। लेकिन वेदांत के कुछ सूत्रों को जो रट लेता है वो अपना नाम रखता है वेदांत केशरी। वेदव्यास बेचारे कभी वेदांत केशरी नहीं बने, लेकिन उसके 4 अक्षर रटने वाले हो जाते हैं वेदांत केशरी, प्रतिवाद भयंकर, शास्त्रार्थ महारथी, कपिल कणाद, जैमिन, बादरायण इत्यादि 6 दर्शन के रचयिता। कहीं भी अपने को शास्त्रार्थ महारथी नहीं लिखे, लेकिन उसको पढ़ने वाले और उस पर थोड़ा सा कटपिट करने वाले अपने को लिखते हैं शास्त्रार्थ महारथी। तो ये सब क्यों? भय कि हमें लोग छोटा न समझें। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार बैठे थे तो अगला आदमी फोन किया। जवाहर ने कहा कि तुम कौन हो? तो उनका वो एक वर्कर था दफ्तर में, उसने अपना नाम लिया तो थोड़ा बड़े तामझाम से लिया, आगे पीछे बढ़ा करके, और उसने पूछा आप कौन है? इन्होंने कहा नेहरू, जवाहरलाल। तो बहुत लज्जित हुआ। तो जिस आदमी में जितना नकलीपन होता है, जितनी कमजोरी होती है, उतना वो महसूस करता है कि मैं कुछ अपने नाम में थोड़ा बढ़ा लूं, मैं अपने नाम में बढ़ा लूं, तब तो अच्छा होगा। तो आदमी का भय एक कमजोरी ही कारण है, और भय से कमजोरी बढ़ती है, कमजोरी से भय बढ़ता है। भवरेते है नेरे दूरी, भय के कारण से तुम्हारे निकट की जो स्थिति है वो दूर पड़ गई है। निर्भयता के आए बिना कोई आत्मस्थिति नहीं प्राप्त कर सकता है। एक लड़के ने पूछा महाराज मैं साधु बनूं, जो जवान था, अगर मैं साधु बनूं तो कितने रुपए का प्रबंध कर लूं, क्योंकि अब आगे पता नहीं खाने पीने मिले या न मिले, तो मैं जरा कुछ प्रबंध कर लूं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई अब कितना बताऊं, तुम्हारा कितना खर्चा लगेगा तो पता नहीं है। तो कहे महाराज यही डर लगता है कि आगे चल करके खाने पीने का प्रबंध कैसे होगा। हम कहे तुम साधु बनने के लायक नहीं, तुम घर ही में रहो।
हम लोग तो साधु मार्ग में आए तो कुछ भी लेकर के नहीं आए थे और खा जी रहे हैं। तो ऐसा भयभीत आदमी कुछ कर सकता है? किसी दिशा में भय करने वाला कुछ नहीं कर सकता है। जो ये भय करते हैं व्यापार शुरू करें, ऐसा ना हो न बढ़े, खेती करें कहीं सूखा पड़ जाए, दाहा पड़ जाए, वो कुछ कर सकता है? करो, घाटा होगा, नुकसान होगा, फिर कभी फायदा होगा। रास्ते में इसलिए न चलो कि गिर न पड़ो, तो बैठे रहने से मंजिल तय होगी। जो कायर है, कुपूत है, वो भय करके बैठा रहता है। उन्नति हो जाने पर पतन हो जाएगा, उन्नति का परिणाम पतन होते हैं। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सर्वे क्षयांता निचयाः, निचयाः का मतलब होता संग्रह। सारे संग्रहों का अंत में क्षय हो जाता है। आपने अपने जीवन में जो कुछ कमाया है वो सब कहाँ रखा है? आपके हाथ में हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए आए और उनका पता नहीं लगा कहाँ गए। सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः, समुच्छ्रयाः जो ऊपर उठा है, पतनांता नीचे गिरेगा। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग जिसका हुआ है उसका वियोग निश्चित है। मरणांतम ही जीवितम, जो जीता है मरेगा जरूर। इसलिए पतन न हो जाए, इसलिए उन्नति न करे, ये कोई समझदारी की बात नहीं। इसलिए निर्भय हो। साहब कहते हैं भवरेते हैं नेरे दूरी, तुम भयभीत हो, इसलिए आत्मस्थित जो अत्यंत निकट है वो दूर हो गई है। निकट का आराम दूर हो गया है, निकट का विश्राम दूर हो गया है। हर आदमी की परम अभिलाषा है परम शांति की, चित्त में परमानंद की प्राप्ति हो, कभी कोई क्लेश ना हो, यही तो आदमी चाहता है। लेकिन ये दूर हो गया क्योंकि भय हरदम सवार है। स्वजन के मरने का भय, परजन विरोधी जन के आक्रमण का भय, शरीर में रोग लगने का भय, मृत्यु होने का भय, अपमान होने का भय, पता नहीं कितने भय। इसलिए जीव अशांत, भय मात्र छोड़ दो, परम शांति मिल जाएगी। भब्भा कहे सुनो रे भाई, भवरे आवे भवरे जाई। साहब कहते हैं कि भावाक्षर कहता है कि जीव भवरे आता है और भवरे जाता है, यानी भय में ही आता है और भय में ही जाता है। जन्म लेता है तभी से भय। मैंने दोपहर में कहा था कि आदमी रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और निराश होकर मरता है। और ऐसी जिंदगी किस काम की? इससे अच्छी जिंदगी पशु की है, पक्षियों की है, कीड़ों की है। आदमी जो भव का सिरमुकुट है वही सर्वाधिक दुखी है। पक्षियों में कितनी स्फूर्ति होती है, दूसरे प्राणी विशेष कोई रोना नहीं जानते, हंसना भी नहीं जानते हैं, लेकिन रोना भी नहीं जानते हैं। दूसरे प्राणी उतने पीड़ित नहीं जितना मनुष्य पीड़ित है। तो मनुष्य रोते रोते जन्मता है, अपने परिवार वालों की शिकायत करता है, ये हमारी सेवा नहीं करती है, ये हमारा सेवा नहीं करता है, ये बात नहीं मानता है, ये चीज खाने को नहीं मिले इस ढंग से, पहनने को नहीं मिला, ऐसा निवास नहीं मिला, ऐसा आवास नहीं मिला, ऐसी सुविधा नहीं मिली। हरदम शिकायत, हरदम शिकायत। और शिकायत करने वाले के संस्कार कैसे होंगे जीवन भर के, ये आप समझ सकते हैं। जिसके मन में हरदम इच्छा और वासना बनी रहती है और तृप्त नहीं होती, हरदम शिकायत रहती है, जीवन भर के उसके सारे संस्कार कूड़ा कबाड़ के समान इकट्ठे हो जाते हैं और अंत में वो निराश होता है और निराश होकर मरता है। भवरे आवे भवरे जाई। ये जीव जन्म लेता है तभी से भय शुरू होता है और मरते तक भय ही सवार रहता है। अभ्यास करो निर्भय होने के लिए। महात्मा गांधी एक बार एक कुलवा को पार कर रहे थे, ऐसे पतला सा कुलवा था, उसके ऊपर एक पटरा रखा था, तो उस पर वो पैर रखे तो उनको भय लगा, तो फिर पार हो गए। पार हो करके फिर वो लौटे उसी पर, और इस प्रकार वो कई बार घूमते रहे उसी पर। एक आदमी वहां पर हल जोतता था, कहे आप इसी को बारंबार क्यों घूम रहे हैं? तो कहे इसमें जा रहा था तो भय लग रहा था, तो इसको बारंबार घूम रहा हूं जिससे भय दूर हो जाए। तो भय एक भावना है जो अभ्यास से दूर होता है।
जान लेने से भय नहीं दूर होता। जैसे भूत प्रेत का भय, भूत प्रेत का भय जानने से कम दूर होता है, अभ्यास से ज्यादा दूर होता है। एक बार मैं एक जगह रहता था, यहाँ चिवरी की चिंताराम गोटिया बैठे हैं रायपुर के चिवरी गांव के बाहर जो बंगला था, अब तो आश्रम है, वहां मैं अकेले सन 56-57 में था, 56 में अकेले रहता था। सांप निकलते थे और भूत लोग मानते थे यहाँ भूत है। चरवाहे आए, कहे महाराज ये तो रात में प्रेत यहाँ आता है, भूत आता है। तो मैं कहा कि जब वो आएगा तो उससे बातचीत करूंगा। और दीपक में सुबह लोग एक कोई भक्त जाता जला देता, लेकिन उसको मैं बुझा देता। रात भर अंधियारे में रहता, न सांप का डर लगता न भूत प्रेत का डर लगता। और कई बार सांप ऊपर से होकर के निकलता, खपड़ा था तो बांस के फट्टे में से वैसे धीरे धीरे करके सरक जाए, उसका आने जाने का रास्ता वही रहे। न उसका भय करता न भूत का भय करता, तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भय करने से मन में विकृति आती और पीड़ा होती है, इसलिए भय को छोड़ो। तो बारंबार लोग चरवाहे कहें कि महाराज भूत होता है और भूत आपको लग सकता है, तो पहले ही मन में बनाए रखते हैं लोग भ्रम, और इसलिए पीड़ित रहते हैं। भावना मात्र है। जब तक आप एकांत में न रहोगे, जंगल में न रहोगे, बाग में न रहोगे, शमशान में कभी न रहोगे, नदी के तट पर न रहोगे, तब तक मन सिहर सकता है। कहीं एकांत में एकाएक गए तो जानते हो भूत प्रेत कुछ नहीं, लेकिन कांप सकते हो। और अगर रहने लग जाओ थोड़ा तो भय खत्म हो जाएगा। अभी कोई जरूरी नहीं कि आप जंगल में जाकर के रहो ही, मन से समझ लो नहीं है बस। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जंगल में एकाकी रहता था भिक्षुओं, और ससराहट की आवाज आती थी, पत्ते खड़कते थे, घोर जंगल, आज से 2500 वर्ष पूर्व का जमाना, घोर जंगल युग। तो लगता था भय आया, और मैं न बैठता था, न खड़ा होता था, न लेटता था, घूमता था और देखता था कोई पशु उधर से दौड़ा है, उधर निकल गया है, पत्ते टूटे हैं, डगाली टूटी है किसी कारण से। और भिक्षुओं इस प्रकार भय जाता रहा, क्योंकि महात्मा बुद्ध मानवतावादी थे। वे अपने को नहीं प्रदर्शित किए थे कि मैं भगवान हूं या अवतार हूं या मैं कोई ऐसा कुछ हूं जो अलौकिक हूं। वो अपने आप को कहते थे मैं मनुष्य हूं, और यही वास्तविकता है सबके लिए। तो भय एक भावना है, उसको अभ्यास से जीतना चाहिए। आदमी जो उपवास कभी नहीं रहता है, वो एक दिन भोजन नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा ऐसा सोचता है, और जो उपवास रह लेते हैं उनको एक दो दिन कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए हर चीज में अभ्यास करो, जो आपके कल्याणकारी का साधन है उसका अभ्यास करो। अभ्यास से भय मिटेगा। तो भवरे आवे भवरे जाई, मम्मक से मरम नहीं पाई, हम ही ते इन मूल गंवाई, माया मोह रहा भरपूरी, माया मोही लखो बिचारी। मम्मक से मरम नहीं पाई, साहब कहते हैं माया के सेवन करने से तुम मरम नहीं पा रहे हो। अगर हमारे सामने एक जाल हो आंखों के सामने, तो आगे की चीज को नहीं देख सकते हैं। हमारे मन में माया है तो हम मर्म को नहीं जान सकते। काम की माया जब हमारे चित्त पर छा जाती है तो हमारा तत्व विवेक सो जाता है, और हम नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कर्तव्य कर्तव्य से विमुख होकर के आदमी भ्रष्ट हो जाता है। लोभ की माया, मोह की माया, भय की माया, क्रोध की माया, माया का पर्दा जो हमारे चित्त पर आता है तो हम मर्म नहीं जान पाते हैं। मर्म को जानने के लिए माया का पर्दा हटाना पड़ेगा। जिन इंद्रियों से हम भोगों में लगते हैं उन इंद्रियों के संबंध में हमें अविवेक उत्पन्न होता है। जितना हमारा मन भोगों में लगता है उतना हमारा मन विवेक से शून्य होता चला जाता है। हम जितना भोगों से अलग होते हैं, मन के विकारों से अलग होते हैं, उतना जागृत होते हैं। इसीलिए साहब ने कहा है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेर, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। आगे पीछे दाएं बाएं सावधान, संतो जागत नींद न कीजिए, असंतो जागते रहो नींद न करो। जागना क्या है? माया के पर्दा को दूर रखना। मन में माया आ जाती है, माया बाहर नहीं है, मकान दुकान जमीन परिवार माया नहीं है।
ये तो उपयोग की चीजें हैं। माया है इनके प्रति बने हुए लोभ और मोह और काम और क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, मानसिक विकार माया है। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोग संशय परी, मैं काहे कहूं समझाए। तो मन का मोह माया है और उस मन के मोह को दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। माया मोह लखो विचारी, साहब कहते हैं माया मोह को विचार करके लखो। जब तक माया मोह पर विचार न करोगे तब तक वो पर्दा फटेगा नहीं। एक मेरा पुत्र है, मेरी गोद में है, बड़ा प्यारा है, और अगर हम विचार करने लग जाएं तो एक लड़का है और मोह घट जाएगा। थोड़ा और विचार करने लग जाएं तो एक हाड़ चाम का ढांचा, थोड़ा और विचार करने लग जाएं तो मिट्टी का पिंड, थोड़ा और विचार करें तो कणों का प्रवाह। विचार की गहराई में हम जितना उतरते जाते हैं वस्तुएं खोती जाती हैं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं और एक समाज बना है। अगर हम विचार करें तो एक एक व्यक्ति अलग अलग है, और अभी कुछ समय के बाद उठ जाएंगे, समाज खत्म हो जाएगा। विचार की गहराई में उतरने से माया अपने आप खत्म हो जाती है। माया कोई आकाश में नहीं बैठी है जो किसी के ऊपर कूद पड़े। माया हमारे मन का मोह है, और मोह इसलिए है क्योंकि हमारे पास विवेक नहीं है। साहब कहते माया मोह लखो विचारी, विचार पूर्वक माया मोह को लखो। विचार करने से माया दूर होगी। अन्य साधन जो हैं, अन्य साधन मन को थोड़ा संतोष देते हैं, नाम जप, मंत्र जप, पूजा पाठ और भी कोई क्रियाकांड, ये मन को थोड़ा संतोष देते हैं। इसमें माया का मोह मिटता नहीं, चित्त केवल सात्विक बनता है। अगर आप कोई पवित्र नाम जपते हो, पवित्र धारणा में अपना मन रखते हो और कोई पूजा पाठ करते हो तो आपके मन में एक सात्विक भावना उत्पन्न होगी और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन माया का मोह तब मिटेगा जब विचार उत्पन्न होगा। इसीलिए योग वाशिष्ठ नाम के बृहद ग्रंथ में बताया गया है, मोक्ष के 4 पौरिये हैं, 4 दरवाजे हैं। सम, संतोष, विचार और सत्संग। सत्संग चाहिए और विचार चाहिए, और संतोष चाहिए और शम चाहिए। उसमें विचार प्रधान है। विचार बनता है सत्संग से। विचारवाना आदमी जहां कहीं रहता सुखी रहता है। जाहि को विवेक ज्ञान, ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय वाको वाहि और सुख है। जो विचार पूर्वक खाता है, विचार पूर्वक पीता है, विचार पूर्वक पहनता है, विचार पूर्वक संबंध जोड़ता है, विचार पूर्वक संबंध तोड़ता है, विचार पूर्वक आता और जाता है, विचार पूर्वक बैठता और बोलता है, सारा काम विचार पूर्वक करता है, उसकी जिंदगी में द्वंद्व नहीं रहता। जो बिना विचारे बोल देता है, पीछे फजीहत होता है, उसका मन ही उसे परेशान करता है पीछे। जो बिना विचारे खा लेता है, पीछे परेशान होता है। बिना विचारे संबंध जोड़ लेता है, वो परेशान होता है। बिना विचारे कुछ करोगे उसका परिणाम दुख है, और विचार पूर्वक करो उसका परिणाम सुख है। मानव की मानवता विचार में है। मानव विचार प्रधान प्राणी है और कोई प्राणी विचार प्रधान नहीं। मानव के अलावा जितने प्राणी हैं वे प्राकृतिक नियमों में बंधे अपने चक्कर में चलते हैं, उन्हें विचार करने की आवश्यकता भी नहीं। पशु जो मांसाहारी हो मांसाहारी, जो शाकाहारी हो शाकाहारी है। न विचार वहां है, न विचार से परिवर्तन है। कुत्ता की विचार नहीं जग सकता है, आदमी में विचार है। विचार से वो पूरे जीवन के लिए संयमी हो सकता है, और न विचार करे तो किसी क्षण भी वो संयमी नहीं रह सकता है। तो पशु पक्षियों के लिए प्रकृति का विधान है, मनुष्य के लिए प्रकृति का विधान नहीं है। मनुष्य के जीवन में विचार की प्रधानता है। वाणी और मन, मनुष्य को 2 महान शक्तियां मिली हुई हैं, और वह विचार करके अपनी बातों को व्यक्त करता है और दूसरे के व्यक्त विचारों को सुन करके समझता है। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता है उसके विचार में। विचारवान हमें होना चाहिए। साहब कहते माया मोह लखो विचारी। माया मोह को विचार करके देखो माया क्या है।
विचार करके देखो, जब से हमारा जन्म हुआ आज तक क्या रहा साथ में। जिन लोगों के साथ में हमने जन्म लिया, जिन लोगों के साथ में हम खेले, जिन लोगों के साथ में हमने हंसी मजाक विनोद किया, जिन लोगों के साथ में हमारे दिल की धड़कन धड़कती रही, वह आज कहाँ है? उनके बीत गए न मालूम कितने दिन हो गए। आज जो मिले हैं कहाँ रहेंगे? आप लोगों की भीड़ ये कहाँ बैठी रहेगी मेरे साथ? और मैं भी आपके साथ कब तक बना रहूंगा? तो अगर हम विचार करते हैं तो माया मोह अपने आप टूटता है। माया मोह के टूटने का साधन केवल विचार है। इसलिए भजन अखंड आप कर सकते हैं। दफ्तर में हो वहां भी विचार रखें और भजन चलता रहेगा। टट्टी फेंकते हो, मेहतर का काम करते हो। मेहतर का काम घटिया नहीं समझना चाहिए। अपना अपना मेहतर तो हर इंसान है, हर आदमी अपनी टट्टी धोता है। विचार करते रहें तो वहां भी माया मोह का पर्दा टूटता रहेगा। हल चलाते समय, खेत गोड़ते समय और कोई भी काम करते समय जो रचनात्मक दिशा में कार्य हैं, उन सभी कार्यों को करते हुए हम विचार मग्न हो सकते हैं। विचार मग्न, संकल्प मग्न एक बात नहीं। कोई मन के पुलावे खा रहा है, वो विचार नहीं। एक आदमी था, वो बाजार गया था, तो बाजार में देखा एक मुराव था, उसकी दुकान पर बड़ी बड़ी ककड़ियां रखी थी, 1.5 हाथ की ककड़ियां। उसने कभी वैसी ककड़ी नहीं देखी थी। उसने कहा ये क्या है भैया? वो समझ गए बेवकूफ आदमी, इसको ठगना चाहिए। कहे तुम नहीं जानते हो बिलायती अंडा है? कहे कितना दाम है? कहे 5 रुपया। कहे इसका महत्व क्या है? कहे इसमें जब पक्षी निकलता है और बड़ा होता है तो एक पंख मारता 1000 जोजन उड़ जाता है और दाम इसका केवल 5 रुपया है। वो बहुत सस्ता समझा, 5 रुपया दिया और 4 पैसे की ककड़ी 5 रुपये में लेके चल दिया। और कल्पना करने लगा अंडा फूटेगा, पक्षी निकलेगा, बड़ा होगा, उस पर बैठ करके मैं देश विदेश घूमा करूंगा, दूर दूर तक व्यापार करूंगा और दुनिया के किसी कोने में घुमाऊंगा, क्योंकि एक पंख में 1000 मील जाता है, 1000 जोजन जाता है। मग्न था और उसको हाथ में लिए जा रहा था। उधर से कुत्ता दौड़ते दौड़ते आ रहा था। उस कुत्ते का शरीर लगा और ककड़ी टूट गई। दोनों खंडों को लेकर के रोते रोते घर पहुंचा। पत्नी ने कहा क्या बात है? तो बताया। तो पत्नी ने कहा तब तो बड़ा अच्छा था, इस पक्षी पर मैं बैठ करके रोज अपने नैहर घुमाया करती। तो उसने उठाया डंडा और लगा मारने। कहा बेवकूफ, रोज रोज जब तू इसको लेकर के नैहर जाती तो ये मर जाता कि रहता? तो मतलब है ये सब क्या है? ये मन के पुलावे खाना है। ये तो बाहर की कहानी हुई, चाहे कहानी सच न हो, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा नहीं। 60 वर्ष के हो गए हैं, कल्पना करते रहते हैं 22 वर्ष के नौजवान हैं। टूटी झोपड़ी में पड़े हैं, कल्पना करते रहते सतवाले भव्य भवन में। तो इस प्रकार ये विचार नहीं है, ये तो कल्पना में डूबना है। विचार है तत्व चिंतन। ये शरीर कहां तक सच है, इसमें सच्चाई क्या है, मैं कौन हूं, जगत क्या है, कर्तव्य क्या है, और ये संसार के प्राणी पदार्थ कब तक मेरे साथ हैं, इस पर गहराई से सोचना विचार कहलाता है। और विचार से माया का मोह टूटता है। माया मोह ही लखो विचारी। साहब कहते विचार पूर्वक माया मोह को लखो, और माया मोह को लखोगे तो माया मोह टूट जाएगा। जब तक तुम माया को देख नहीं पाते हो, माया बलवती है। जहां माया को देखे माया गायब हो जाएगी। सांख्य दर्शन में इसका बड़ा सुंदर रूपक दिया गया है। प्रकृति नटी है, वो नाचती है, और पुरुष जब उसे देख लेता है तो वो लजा जाती है और अपना नाचना बंद करके गायब हो जाती है। एक बड़ा सुंदर अलंकारों में कहा गया है। अर्थ यही है कि मन का मोह मानो नटी है, और जब पुरुष देख लेता है, यानी व्यक्ति जब उस माया मोह को देख लेता है तो नाटक बंद हो जाता है। तो माया मोह ही लखो विचारी। विवेक पूर्वक माया मोह को लखो और माया मोह का पर्दा निश्चित ही टूटेगा। जो माया मोह के पर्दे को फाड़ करके जीता है वो सुख से जीता है। घर में रहो, परिवार में रहो, लोगों को स्नेह दो, सद्व्यवहार करो, लेकिन ममता न करो। सब समय जाना है, ये भाव जिसके मन में बना रहता है वो कहीं भूलता नहीं। जो मान बैठा है यही रोज रहना, वही भूलता है।
जाना सबको है, चाहे सबको अपना माने और चाहे सबको अपना न मान कर रहो। जितनी अवधि है उतने दिन रहोगे और जाना पड़ेगा निश्चित अवधि को। लेकिन जो जगत को जीत करके रहता है, जीता है, वो कल्याण प्राप्त करता है, और जगत में हार करके आसक्त हो करके जीता है, वो बंधन प्राप्त करता है। इसलिए हमें जगत को जीत करके रहना चाहिए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। जो आए हैं वो जाएंगे, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। फर्क इतना ही है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है, एक जंजीर में बंध करके जाता है। सिंहासन पर बैठ करके जाने का मतलब क्या है? मोह को जीत करके जाना, राग का क्षय करके जाना, अपने मन को सबसे अनासक्त करके सब समय आनंद मग्न होकर के रहना। और एक जंजीर में बंध के जाना, काम में बंधे, क्रोध में बंधे, ईर्ष्या द्वेष में बंधे, चिंता शोक मोह विकलता में बंधे, अनेक मानसिक विकारों में बंधे हैं, तो बंध करके गए तो कोई मतलब न हुआ। यैया जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। यैया कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। यह अक्षर से सदगुरु उपदेश करते, यैया जगत रहा भरपूरी। यह अक्षर कहता है कि जगत भरपूर है, भीतर बाहर जगत धू धू करके गुजर रहा है। लेकिन साहब कहते जगत होते है जाना दूरी। इस जगत से तुम्हें दूर जाना है, इस पर होश करो, ध्यान दो। ये देखो बाहर जगत धू धू कर रहा है, कितना हल्ला गुल्ला चारों तरफ, कितने आदमी, मानो ये तो मेला है। नगर में जाओ वहां भी दशा है, जहां कहीं भी जाओ सब जगह ये संसार है, थोड़ा कम या ज्यादा। तो संसार बाहर धू धू करके गुजर रहा है और भीतर धू धू करके गुजर रहा है। ये बाहर का संसार तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भीतर धू धू करके गुजर रहा वही महाबंधन है। ये संसार का राग, ये प्राणियों की ममता, पदार्थों का लोभ, कामासक्ति, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, चिंता, शोक, मोह, ये अंदर का जगत है। और हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ जगत धू धू करके गुजर रहा है। और इस जगत को साहब कहते जगत होते हैं जाना दूरी। ये समझ लो, जो तुम बाहर देख रहे हो इससे दूर जाना है, और भीतर जितने तुम्हारे गर्दा गुब्बार है वो भी झूठे हैं और उनसे भी आगे जाना है। लेकिन हम भ्रमित हैं और हम संसार का क्षय नहीं करते। संसार का क्षय का मतलब है हमारे मन में जो संस्कार है वही संसार है और उसी का क्षय करना है। बाहर हल्ला गुल्ला होता रहे, ये तो होता रहेगा, अंदर का हल्ला गुल्ला बंद करना चाहिए। अंदर का राग, अंदर की लिप्सा, अंदर की आसक्ति, अंदर का मोह, इसका क्षय करना चाहिए। अगर अंदर का जगत शांत हो जाए तो हमारे लिए मानो जगत शांत हो जाए। अब अचानक शांत होगा, अचानक प्राणायाम जाएंगे और सब जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। इसलिए पहले हमें अंतर जगत को शांत करना चाहिए। मन में जो मोह की रस्सी है उसको काटना चाहिए। मोह निशा सब सोनहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। यह जग जामिन जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानी तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी कहते हैं माया मोह में सब सो रहे हैं, और इस जगत में जागने वाला वही है जो माया मोह का परित्याग कर देता है। एक ही ईश्वर चारों तरफ से, कुरान उठा करके देखो वहां भी ये बात आती है, बाइबल उठा करके देखो वहां ये बात आती है, वेद शास्त्र देखो, संत बानी देखो, परमार्थ का सार तत्व यही है, सबसे अनासक्त हो जाओ। लोग कहते हैं अनासक्त हो जाएंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे। आसक्त आदमी व्यवहार दूषित करता है, अनासक्त आदमी व्यवहार पवित्र करता है। जो अनासक्त है वह शुद्ध प्रेम करता है, और जो आसक्त है वो ममता करता है, और ममता में विषमता होती है। जो ममता करता है वो बैर बिना किए रह नहीं सकता है। एक जगह ममता करेगा तो दूसरी जगह बैर करेगा। जो ममता नहीं रखता है उसके चित्त में समता होती है। इसलिए अनासक्त पुरुष का व्यवहार जगत में पवित्र होता है। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं उनका व्यवहार कितना उत्तम रहा है। प्रसिद्ध संतों को लो, प्रसिद्ध संतों का उदाहरण सभी जानते हैं, लेकिन प्रसिद्ध संतों को छोड़ करके सामान्य संत भी होते हैं, सामान्य गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ममता को जीत करके हैं, उनका व्यवहार भी बहुत बढ़िया होता है। नाम तो प्रसिद्ध लोगों का जानते हैं, जो प्रसिद्ध नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं,
महाराज राम भाई के साथ सुंदर व्यवहार किए थे, वो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन आप लोगों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो भाई के साथ उत्तम व्यवहार करते हैं, उनको लोग नहीं जानते, वे प्रसिद्ध नहीं है। तो कोई भी हो, इसलिए उदाहरण तो हम प्रसिद्ध लोगों का देते हैं। दुनिया में जितने अनासक्त पुरुष हुए हैं वही जन कल्याण करने में ज्यादा डट पड़े हैं, वही लोक मंगल किए हैं। और जो अनासक्त होगा उसका व्यवहार पवित्र होगा, यह निश्चित है। इसलिए यैया जगत रहा भरपूरी, जगत होते है जाना दूरी। साहब कहते जो जगत तुम्हारे में भरपूर हो रहा है, जो जगत तुम्हारे में धू धू करके रात दिन गुजर रहा है, उस जगत से तुम्हें दूर जाना है। ये मित्रों के चेहरे, ये प्राणियों के चेहरे, ये पदार्थों के रंग रौनक अंत में सब धुल जाएगा और सबसे आंखें बंद हो जाएंगी और अकेले चल देना पड़ेगा। उस दिन करो रे मनवा दिन की तदबीर, ये वचन कितना तीर के समान है। जगत होते है जाना दूरी, यैया जगत रहा भरपूरी। जगत भरपूर है, जगत में हम डूबे हैं, लेकिन जगत से दूर जाना है। घर मकान परिवार धन संपत्ति जिसमें हम अत्यंत आसक्त हैं, एक क्षण के लिए छोड़ना पिनाक हो रहा है, वो सब समय के लिए आंखें ढपते ही गायब हो जाएंगी। इस चीज को जो समझता है पहले जागता है, पहले उनको लेकर के दुर्व्यवहार नहीं करता है। आत्मा परमात्मा संबंधी सारी बातें, धर्म कर्म संबंधी सारी बातें, साधना संबंधी सारी बातें तभी सफल होती हैं जब आदमी का चित्त अनासक्त। गीता में अनासक्त योग का बारंबार जो वर्णन किया गया है इसीलिए किया गया है। और समस्त संतों ने जो कहा, कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। बहुत छोटा सा वचन है, कहीं कबीर सो उबरे जाहि न मोह समाए। जिसके मन में मोह नहीं समाता है वो उबरता है, जो मोह में डूब जाता है वो नहीं उबरता है। इसलिए जगत होते है जाना दूरी, इस जगत से हमें दूर जाना है, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। कहां दूर जाना है? किसी लोकांतर में जाना है? लोकांतर में नहीं जाना है। दूर जाने का मतलब इन सब का विस्मरण हो जाएगा, इन सब का संबंध कट जाएगा। जीव का शरीर छूट जाए और छूट जाने के बाद उसी घर में चाहे जन्म ले, लेकिन पहले का आभास थोड़े रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो जो कुछ संसार है हमसे दूर हो जाता है। मन से दूर हुआ, बस दूर हुआ। गाड़ी नींद में पहुंच करके हम अपने शरीर को भी भूल जाते हैं 4-6 घंटे के लिए। तो साहब कहते हैं जगत होते है जाना दूरी, यैया कहे सुनो रे भाई हम ही तीन जय जय पाई। यह अक्षर कहता है कि अय भाई सुनो, हम ही तीन जय जय पाई। हम करके ही लोग अपना जय समझते, अपनी विजय समझते हैं। यानी संसार में अपनी विशेषता अहंकार में समझते हैं। संसार के प्राणी पदार्थों में अहंता ममता करके अपने जीवन का लाभ समझते हैं। हमारे मन में जितनी अहंता ममता होती है उतना हम समझते हैं कि हम सफल हैं, लेकिन वास्तव में सफल वही है जो अहंकार को अलग कर देता है। अपने को संसार में जोड़ना, संसार को अपने में जोड़ना, यही है विद्या है। और इसी को जो काट देता है वही जानो विद्वान है, वही जानो ज्ञानी है। संबंध दोष से विकार उत्पन्न होता है, संबंध दोष में सावधान रहना सच्चा भजन है। आदमी धन का संजोग पा करके दुर्व्यवहार करता है। युवक और युवती एकांत में हो करके उनके जीवन में दुर्व्यवहार आता है। और इसी प्रकार कहीं भी कोई भी बात है, संग दोष से विकार उत्पन्न होता है। संग दोष न हो तो विकार नहीं उत्पन्न होता है। इसलिए संग दोष से सावधानी की महती आवश्यकता है। और हम अविवेक पूर्वक मानते हैं कि मेरा है और बनाते हैं मन में ये मेरा है, ये मेरा है। बारंबार वस्तुओं को, प्राणियों को देख करके अपने मन में अहम बनाते हैं, ये सब मेरे हैं। ये महाअविवेक का लक्षण है। मैं तनहूं अज्ञान यही है, मैं नहीं तनहूं ज्ञान कहाई। कहे राम सुन लक्ष्मण भाई। राम ने लक्ष्मण से कहा एक बार कि मैं शरीर हूं यही अज्ञान है, मैं शरीर नहीं यही ज्ञान है। सारे प्राणी पदार्थों को अपना न मानना ज्ञान है और सब कुछ को अपना मानना यही अज्ञान है।
क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना कहना अज्ञान नहीं तो क्या है। तो सब कुछ को अस्वीकार कर देना सच्चा भजन है। नास में नामे ना हम, कपिल का महासूत्र है, यह सब मेरा नहीं है, मैं क्रियावान नहीं हूं, मेरा भोक्तृत्व नहीं है, संसार में एक तृण मेरा नहीं है। इस प्रकार जो विवेक में जागता है उसके जीवन में शोक नहीं होता है। और जो जितना ही अपने आप को प्राणी पदार्थों में चिपका लेता है, आबद्ध कर लेता है, आसक्त कर लेता है, उतना शोक करता है। सोचत मुह्य माना, वेद के मंत्रों में यही बताया गया, अनिशया सोचत मुह्य माना। जो मुह्य माना है, विमोहित है, वही सोचता नहीं, चिंता करता है, और वही अनीश यानी असमर्थ है। जो मोह को त्याग देता है वो ईश हो जाता है, और जो मोह में डूबा है वो अनीश है। ईश कहते हैं समर्थ को, अनीश कहते हैं दुर्बल को। जो मोह करता है वो दुर्बल होता है, जो मोह त्याग देता है वो सबल हो जाता है। जो सबल होता है वही अपना और दूसरे का कल्याण करता है। भारत को आजाद करने के लिए गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया तो उन्होंने कहा लोगों से कि आप लोग शादी मत करो, अगर शादी नहीं की हो तो शादी मत करो, और शादी कर लिए हो तो पति पत्नी भाई बहन बन जाओ, अनासक्त हो, तब देश का कल्याण होगा। और अपने बीवी बच्चों में, अपने पति परिवार में तुम लोग आसक्त रहोगे तो देश का कल्याण नहीं होगा, मन उसमें लगा रहेगा, राग में पड़े रहोगे। देश को आजाद करना है, अंग्रेजों को भगाना है, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करो, शादी मत करो, और शादी कर लियो तो भाई बहन बन जाओ आपस में। उनकी बात लोग मजाक करते थे कि तुम बेकार की बात कहते हैं बापू, लेकिन उनकी बात में सार था। जिसका मन अनासक्त होता है वो ज्यादा समर्पित हो सकता है, आसक्त आदमी उतना समर्पित नहीं हो सकता है। तो माया मोह ही लखो विचारी, जैसे साहब ने कहा विचार पूर्वक माया मोह लखो, उसी प्रकार कहा जगत होते है जाना दूरी। और उसी प्रकार कहा कि उसके विरोध में साहब ने कहा कि आदमी और क्या करता है, वो हम करके समझता है कि हमारी विजय होगी, हमें शांति मिलेगी, हमारे जीवन में कल्याण होगा, मेरा है मेरा है मेरा है, ऐसा मान करके अपना कल्याण समझता है। लेकिन हमारा अहम ही हमें डुबाता है। जब हम किसी प्राणी पदार्थ से अपना अहम जोड़ लेते हैं वहीं हमारा भवबंधन बनता है, वहीं हमारे अंदर में जगत की रचना होती है। ये बाहर का संसार हमारे में प्रतिबिंबित होता रहता है, और उन प्रतिबिंबों को रागात्मक दृष्टि से जितना हम ग्रहण करेंगे उतना हमारा भवबंधन बनेगा। और ऐसे भवबंधन में किसी को न ध्यान लगेगा, न समाधि लगेगी, न शांति मिलेगी। इसलिए जो संसार के प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ते हैं उन प्रतिबिंबों को हमें खोना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए। तो जगत होते है जाना दूरी, ये या कहे सुनो रे भाई, हम ही तेन जय जय पाई। रर्रा रारि रहा अर्झाई, राम के कहे दुख दारिद जाई। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवो जाई। रर्रा रार रहा अर्झाई, राक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि संसार में झगड़ा उलझा हुआ है। सब जगह देखो झगड़ा है, परिवार में झगड़ा है, समाज में झगड़ा है, देश में झगड़ा है, अंतरराष्ट्र में झगड़ा है, हर जगह झगड़ा, हर जगह आदमी उलझा है। क्योंकि अपने मन का न होना सबसे बड़ा असंतोष का कारण है। और झगड़ा कहाँ होता है? जहां मन का नहीं होता है। सारे झगड़े का समाधान सदगुरु ने किया है कि अपने अंदर का झगड़ा मिटा लो तो बाहर का झगड़ा मिट जाएगा। घर हिम बाबुल बाढ़ रार, उठ उठ लागल चपल नारी। ये हृदय अंदर में ही झगड़ा बढ़ा हुआ है, और उठ उठ करके चपल स्त्रियां लगती हैं। चपल स्त्रियां क्या हैं? वासनाएं, वृत्तियां, इंद्रियां, इनका झगड़ा। जो घर का झगड़ा, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे, जिसके हृदय का झगड़ा खत्म हो जाता है उसका बाहर का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। जिसका मन उलझा होता वही बाहर झगड़ा करता है, जिसका मन सुलझा वो झगड़ा नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है राम का। राम कहीं बाहर है, आदमी इस झगड़े में पड़ा।
रर्रा रार रहा रजाई, राम के कहे दुख दारिद्र जाई, राम के कहने मात्र से दुख दरिद्रता चली जाएगी। साहब कहते ऐसी बात नहीं। रर्रा कहे सुनो रे भाई, सदगुरु पूछ के सेवा हुआई, सदगुरु से पूछो कि राम क्या है और तब राम का सेवन करो, तब कल्याण होगा। राम शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है, जैसे पानी शब्द कहना मात्र पर्याप्त नहीं है। पानी की उपलब्धि का रास्ता ढूंढो, कैसे पानी मिलेगा। हम लोग बैठ करके पानी पानी कहें 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटा, तो पानी की एक बूंद भी उपस्थित नहीं होगी। हम लोग यहीं बैठे बैठे दिल्ली दिल्ली करें तो दिल्ली कभी नहीं यहां आ सकती है। दिल्ली को समझना होगा, पानी को समझना होगा, पानी कहाँ मिलता है, दिल्ली कहाँ है, हर बात में विचार की आवश्यकता है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा हुआई, सदगुरु से पूछो कि राम क्या और राम कैसे मिलता है, राम मिलने जैसी बात क्या, ये सब समझो। सच्चे सदगुरु होंगे तो बताएंगे कि राम तेरे अंदर में है, तेरी अपनी चेतना से अलग राम नहीं है और उसको पाना नहीं है, वो नित्य प्राप्त है, उसका केवल विस्मरण है, स्मरण में लाना है। हम भूल गए हैं राम को, मन में हो गया है काम, इसलिए राम भूल गया है। काम को जितना छोड़ेंगे राम उतना हमारे जीवन में राम की स्थिति होगी। काम का मतलब वासना, काम का मतलब वही जो जगत रहा भरपूरी, मन में जो जगत पूर रहा है, मन में जो वासनाएं और संस्कार भरे हुए हैं वही काम है। मन में जो विकार भरे हुए वही काम है। मन में तो एक ही वस्तु रहेगी। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते हैं मन एक है, उसको जहां चाहो लगाओ, चाहे गुरु की भक्ति करो चाहे विषय की कमाई करो। एक काल में मन में 2 वस्तुएं स्थित नहीं हो सकती, राम या काम एक ही रहेगा। इसलिए काम को दूर करो और राम में रमो। तो साहब कहते सदगुरु से पूछो कि राम तत्व क्या, और पूछ करके उसका सेवन करो। राम नाम जपने या और किसी नाम जपने का जो प्रावधान नाना मतों में किया गया है, वो सामान्य साधकों के लिए एक आरंभिक साधना और वो गलत नहीं। कोई किसी को राम शब्द में निष्ठा है लेकिन दूसरे को अल्लाह शब्द में निष्ठा है, कोई और शब्द कह सकता है, वो शब्द अपना अपना जो प्रिय हो। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। अगर आपके मन में काम वासना की विह्वलता आ गई है और उसी समय कोई कह दे कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तो काम का पता नहीं कहां भाग जाएगा, मन में एकदम भय आ जाएगा। एक भावना आने से दूसरी भावना दब जाती है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो मन में काम वासना आई, राम राम जोर से कहने लगे तो काम वासना दूर हो सकती है, अल्लाह अल्लाह कहने लगे तो दूर हो सकती है, या और भी कोई शब्द कहने लगे, जो शब्द आपको प्यारा वही कहने लगे तो दूर हो सकती है। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य है। चिलचिली धूप में आप चलिए और जोर से कल्पना कर लीजिए ठंडी लग गई तो क्षण मात्र के लिए शरीर में सिहरन आ सकती है, और कठिन ठंडी में कल्पना कर लीजिए गर्मी लग गई तो क्षण मात्र के लिए आपका मस्तक पसीज सकता है। ये मनोविज्ञान। तो विविध मतों द्वारा जो नाना प्रकार की उपासनाओं का प्रावधान है, उन सब का अपना अपना महत्व है। इसलिए यहां से यह खंडन नहीं है कि अमुक प्रकार का पूजा जो अमुक मत वाले हैं ना करें, अमुक मत वाले अमुक नाम न जपें। जिस मार्ग में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में जो हैं, अपने अपने ढंग से जो उनकी सूझबूझ हो ऐसी उपासना करें, लेकिन तत्व को समझने की चेष्टा करें। रोते हुए बच्चे के हाथ में माता चटुआ दे देती है, तो चटुआ मुंह में डाल करके वो चाटने लगता है तो समझता है दूध आ रहा है, लेकिन इसीलिए चुप हो जाता है, परंतु दूध तो आता नहीं है। जब देखता है कि भूख नहीं गई, तब कुछ समय के बाद चटुआ फेंक करके रोने लगता है। असली दूध के बिना कभी बच्चे का पेट भरेगा नहीं।
इसी प्रकार असली राम तत्व के बोध बिना कभी जीवन में विश्राम नहीं होगा। किसी भी शब्द के कहने से, बारंबार दोहराने से, मंत्र के दोहराने से मन परिमार्जित होता है, मन में सात्विक भावना आती है, मन की दिशा बदलती है। लेकिन तत्वबोध, आत्मबोध की बड़ी जरूरत है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले ऊपर, निज तत्व, आत्म तत्व, निज स्वरूप का ज्ञान, राम का ज्ञान, राम का बोध, ये शब्द अलग अलग है, चीज एक है। साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा हुई। बारंबार बीजक भर में उन्होंने 50 बार साहब ने राम का नाम लिया है। राम, कबीर साहब का राम उपासनी है, हम लोग राम उपासक हैं। कौन राम? उन्होंने बताया, हृदय बसे ते ही राम न जाना। वो हृदय में राम बसता है, वो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, मेरा सत्व है, मेरा अपना आपा है, जिसको छोड़ करके मैं एक क्षण अलग नहीं हो सकता हूं। लेकिन अलग नहीं हो सकते हुए भी उसको मैं विस्मृत रखता हूं, इसलिए दरिद्र बने भटकता हूं। और उसी को समझ जाऊं, उसी में विश्राम पा जाऊं, तो सारी दरिद्रता मिट जाए, सम्राटों का सम्राट हो जाऊं। दुनिया में बेचारा सम्राट, क्या सम्राट है? सम्राट तो दुखी है, सदैव भयभीत है, और उसके चारों तरफ बंदूकधारी पहरा देते हैं। सम्राट कहने भर का सम्राट है। सच्चा सम्राट वह है जो बाहर से लौट करके राम में रम गया, जिसने राम में विश्राम पाया। तो कबीर साहब का राम उपासनी है। उन्होंने राम तत्व में रमने के लिए ही कहा, और वह राम अपनी आत्मा है, अपनी चेतना है। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। सदगुरु से पूछो, बिना सदगुरु के ज्ञान नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु न करे तो क्या काम नहीं हो जाएगा। एक अध्यापक ने कहा कि महाराज अगर गुरु न करे तो काम नहीं बन सकता है। हम कहे क्यों नहीं बन सकता है? अगर लड़के दुकान पर किताबें ले लें BA MA LLB की, और अध्यापक के पास न जाए, प्रोफेसर के पास न जाए, न पढ़े, तो भी पढ़ सकते हैं? कि नहीं महाराज तब तो नहीं पढ़ सकते हैं। हम कहे आप गुरु होकर के जो कहते बिना गुरु के काम चल जाएगा, ये बड़ा अद्भुत लगता है। सभी बच्चे, शुरू से ही सभी बच्चे, 5 वर्ष का बच्चा किताब ले ले और किसी अध्यापक, किसी गुरु के पास ना जाए, पढ़ लेगा क्या? बिना गुरु के कैसे कुछ बोध हो सकता है? सामान्य बात का भी ज्ञान बिना गुरु के नहीं होता है। अध्यात्म तत्व का ज्ञान बिना गुरु के कैसे होगा? लेकिन अहंकारी मन झुकना नहीं चाहता है, कहीं विनयी नहीं होना चाहता है, कहीं से स्वीकारना नहीं चाहता है। लेकिन इस प्रकार अहंकारी बन करके किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि तुम अपने मन को शिष्य बना लो और गुरु के चरणों में डाल दो, तब तुम कुछ सीख सकते हो। अगर हमें पानी पीना है तो पानी पिलाने वाले के हाथ के नीचे अपना हाथ रखना पड़ेगा। बिना झुके कहीं कुछ मिलता नहीं। इसलिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। गुरु और सदगुरु में भेद है। यहाँ गुरु से अर्थ सदगुरु है। गुरु, पहला गुरु तो माता पिता ही माने जाते हैं। जिंदगी में एक एक चीज का ज्ञान देने वाला गुरु कहलाता है। संतों ने 7 गुरु कहा है और 8वां सदगुरु, लेकिन वो भी एक वर्गीकरण मात्र है। जिंदगी में गुरु की गणना नहीं की जा सकती। एक एक छोटी छोटी बात का बोध देने वाला मानो गुरु है। सदगुरु केवल एक है, जिसके विचार से, जिसके संपर्क से मन की भ्रांतियां कट जाती हैं, मन की उलझनें शांत हो जाती हैं और आदमी को परम विश्राम मिल जाता है। ऐसे महापुरुष की संगत, शरणागत और प्रवचन और विचार से और उपासना से शांति मिलती है, वही सदगुरु है। और ऐसे सदगुरु की महती आवश्यकता है। हर नर, हर नारी को, कितनी स्त्रियां पूछती हैं कि कितने धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि स्त्री का गुरु पति, पति को गुरु स्त्री नाम, गुरु रग्नित जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु, पति को गुरु स्त्री नाम सर्वसभ्यागतो गुरु।
ब्राह्मण का गुरु अग्नि है। गुरु अग्नि जाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणो गुरु। अन्य वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। पति को गुरु स्त्री नाम, पति का एक ही गुरु, नारी की एक ही गुरु पति है। और सर्वस अभ्यागतो गुरु, अभ्यागत सबका गुरु है। अभ्यागत का मतलब सामने आया हुआ, जो दरवाजे पर आ गया वो गुरु तुल्य पूज्य। ये नीति की बात है, ये कोई अध्यात्म तत्व की गहराई की बात नहीं है। पति बिचारा भोला भाला देहाभिमानी अज्ञानी जीव पत्नी को क्या ज्ञान दे देगा, बोध दे देगा और पत्नी का तरंतार कर देगा। ये ठीक है, पति पत्नी के मधुर संबंध को बनाए रखने के लिए पत्नी पति को श्रेय दे और पति भी पत्नी को श्रेय दे, दोनों मित्र की तरह रहें। दोनों को गुरु की जरूरत है, आत्मबोध के लिए, आत्मशोधन के लिए, साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए दोनों को गुरु की आवश्यकता है। इसलिए यह कहना कि पति ही गुरु है पत्नी का, यह बात ठीक नहीं है। अब ये अलग बात है कि कोई गुरु बन करके स्त्रियों में जा करके और उससे गलत व्यवहार करता हो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, ऐसा कह करके नारियों को लुभा करके नाजायज ढंग से उनसे सेवा लेता है, निकट संबंध बनाता है। ऐसे कितने गुरु नामधारी होते हैं, वह स्त्रियों से ज्यादा घुलना मिलना चाहते हैं। स्त्रियों से पैर दबवाना, तेल लगवाना, स्त्रियों से सेवा करवाना, स्त्रियों के निकट ज्यादा से ज्यादा रहना, ये ऐसे लोग गुरु नहीं है, गुरु पशु है। सच्चा गुरु होगा वो मर्यादा से रहेगा, विवेक से रहेगा। स्त्रियों का भी कल्याण चाहिए, पुरुषों का भी होना चाहिए। गुरु सबको निर्देश करता है, लेकिन गुरु मर्यादा से रहता है। स्त्री घट पुरुष घट, ये दोनों घट अपने अपने क्षेत्र में दोनों की मर्यादा की महती आवश्यकता है। दोनों का संबंध अविवेक पूर्वक नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा था संग दोष से ही सारे पाप उदय होते हैं। सज्जन लोग संग दोष में पड़ करके बिगड़ जाते हैं। नेमि ऋषि नारद और कितने ऋषियों का उदाहरण है, वह तपस्वी थे, ईमानदार थे, त्याग में सच्चे थे, लेकिन उनको कुसंग पड़ा और कुसंग में उनको व्यामोह हो गया। सावधान नहीं हुए, हटे नहीं और कुसंग करते रहे, और कुसंग करने से मन में मोह का आवरण आ गया। जब मोह का आवरण आता है तब आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करता हूं। कुसंग में हजार ज्ञान की बातें बह जाती हैं, पता नहीं लगता है। केवल ज्ञान काम नहीं करता है, परहेजगारी की महती आवश्यकता है। हजार ज्ञान आपको बचा नहीं सकता है अगर कुसंग करेंगे तो। पराई स्त्री की संगत में पड़ करके गृहस्थ लोग, पराये पुरुषों की संगत में पड़ करके स्त्रियां बिगड़ जाते हैं। ऐसे साधु किसी भी स्त्री की संगत करके जब आवरण उसके मन में आता है तो बिगड़ जाता है। इसलिए ज्ञान का अहंकार न होना चाहिए। थोड़ा सा ज्ञान रहे लेकिन कुसंग से बच के रहें तो कल्याण है, और बहुत ज्ञान हो कुसंग करें तो कल्याण नहीं है। कुसंग का मतलब यहाँ है विरोधी आलंबन। स्त्री के लिए पुरुष विरोधी आलंबन है, पुरुष के लिए स्त्री विरोधी आलंबन है। दोनों को मर्यादा पूर्वक रहना चाहिए। तो इन बातों को लेकर के कुछ संत ज्यादा कह देते हैं कि स्त्री का, कुछ विद्वान कह दिए हैं कि स्त्री का गुरु तो पति ही उसका है, लेकिन ये बात सच नहीं। तो स्त्री और पुरुष और सभी को चाहिए कि जीवन में सद्गुरु का वर्ण करें। जिसका ज्ञान पवित्र है, आचरण पवित्र है, वही सच्चा गुरु है। आचरण भी पवित्र होना चाहिए, ज्ञान भी पवित्र होना चाहिए। कोई ज्ञानी तो है यानी समझता खूब है, आचरण अच्छा नहीं है, तो उसके द्वारा प्रकाश न मिलेगा। किसी का आचरण तो अच्छा है लेकिन ज्ञान की दिशा उसकी सही नहीं है, तो उससे भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए सच्चा ज्ञान भी हो, सच्चा आचरण भी हो। ऐसे सदगुरु की शरण में जानी चाहिए और अपने अहंकार की गठरी को कहीं तो उतार करके रखना पड़ेगा, तभी तो कुछ बोध मिलेगा। इसलिए साहब कहते सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। केवल राम राम या भगवान के झगड़े में न पड़े रहो,
राम और भगवान को अलग मान करके भटकते न रहो। काशी, बद्री, केदार, प्रयाग खोजते न रहो भगवान को। सदगुरु के पास जाओ, सदगुरु से पूछो तो बता देगा, घट ही में है, भटकना नहीं है। देखो यहाँ प्रयाग में आए हैं लोग, कितने लोग, अधिकतम लोग तो आए हैं कि मौनी अमावस्या के पर्व के दिन चल करके संगम में गोता लगाएंगे, कल्याण हो जाएगा। और बेचारे संगम में पहुंचते हैं कि वहीं गंगम पुलिस लोग नहलवा करके लौटा देते हैं और तुरंत गठरी उठाते हैं, चल देते हैं। न किसी संत से मतलब है, न महात्मा से मतलब है, न सत्संग से मतलब है। अधिकतम तीर्थ यात्री जो प्रयाग में आए हैं, बस आए हैं और पहुंचे हैं संगम में, डुबकी लगाए और बस चल दिए, तुरंत बस पकड़ लिए। चलो ठीक है, वह भी कुछ आए गए, मेहनत किए और देखे सुने, अच्छा ही है। लेकिन इस संगम का फल है जब संत संगम किया जाए। हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो ऐसी कल्पनाएं की और महिमा परक बात कह करके जो ऐसा लगाया, उसका मूल उद्देश्य यही था कि इसी बहाने लोग आएंगे, सत्संग सुनेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, मन की भ्रांतियां दूर होंगी, आपस में सामंजस्य समन्वय स्थापित होगा, मेल मिलाप होगा। जैसे गंगा जमुना और एक काल्पनिक सरस्वती का संगम माना गया, उसी प्रकार ये मनुष्यों का संगम, असली संगम तो यह। इस संगम में स्नान करना चाहिए, ज्ञान का स्नान करना चाहिए। तो गुरु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में पहुंचे और उनसे पूछे राम तत्व क्या है। सच्चे सदगुरु बता देंगे, तेरे अंदर में है, तेरे अंदर में है, ये भी कहने का तरीका है, तू ही। मैं वेद का एक मंत्र कहूंगा और समाप्त करूंगा। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचरते तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत। द्यावा पृथ्वी अनेक भुवन दिशाएं, सभी दिशाएं ऋत से परिपूर्ण है, नियम से परिपूर्ण है। लेकिन जो इस नियम को भी चीर देता है, जो इस प्रकृति के जाल को फाड़ करके आत्म तत्व तक पहुंच जाता है, तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत, उसके ऋष 3 बात कहता है। ध्यान दीजिएगा, और मैं अपने प्रवचन को अब समाप्त करने वाला हूं और बड़ी सावधानी से ध्यान दे इस पर। तत्पश्यत तद्भवत् तदासीत, जब आदमी प्रकृति के जाल को फाड़ देता है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब समझ लेता है कि जो कुछ माया मोह जड़ जगत है, इस सबसे भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य हूं, अपने स्वरूप ज्ञान तक पहुंच जाता है, तब तत्पश्यत उसको देख लेता है। तद्भवत् वही हो जाता है, तदासीत वही है ही। ये 3 वचन है। तत् अन्य वचन है, तत्पश्यत उसको देख लेता, वह अलग है कोई परमात्मा, उसको देख लेता है। यहां परमात्मा और महात्मा कुछ नहीं कहा गया, केवल तत् कहा गया, उसको देख लेता है। तब कहा गया तद्भवत् वही हो जाता है, तब कहा तदासीत वही है। अगर हम उसको कहें सरलता से कि जो जड़ चेतन के भेद को समझ लेता है, वह ईश्वर को देख लेता है, वह ईश्वर हो जाता है, वह ईश्वर ही है। वह राम को देख लेता है, वह राम हो जाता है, वह राम ही है। तो ऋषि पहले कहता है उसको देख लेता है, क्योंकि आदमी तैयार नहीं है कि यह माने कि राम हमसे अलग है, राम हमारा स्वरूप है। वो यही मानता राम हमसे अलग है, भगवान कहीं बाहर है। हर आदमी भगवान बाहर खोजता है। इसलिए ऋषि ने सोचा पहले अगर कहूं कि भगवान तेरा स्वरूप है तो फिर समझ नहीं पाएगा। तो ऋषि ने कहा तुम जब माया मोह को फाड़ दोगे, माया मोह का पर्दा हट जाएगा, तो तुम भगवान को देख लोगे, राम को देख लोगे। तो आदमी में थोड़ा संतोष हुआ, थोड़ी श्रद्धा हुई। तब ऋषि ने और समझाया, तद्भवत् वही हो जाओगे, तुम राम ही हो जाओगे। गोस्वामी जी ने भी कहा जानत तुम ही हो ही जाई, तुम राम ही हो जाओगे। लेकिन ऋषि समझता है कि हो जाना भी नकली। कोई थानेदार हो गए तो रिटायर्ड हो जाएगा, कोई कलेक्टर हो गया कलेक्टरी छूट जाएगी, तो हो जाना भी नकली है। इसलिए इसको भी पक्का बोध नहीं हुआ होगा। तब कहा तदासीत वही हो ही, तुम दूसरा कुछ नहीं हो।
तुम्हें देखना नहीं है, तुम्ही तो सबके देखने वाले हो और तुम्ही सबके समझने वाले हो। दृष्टा, मंता, बोधा, साक्षी, ज्ञाता तुम ही हो। इसलिए साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के से वो हुआई। राम का झगड़ा चारों तरफ है, राम कहां मिलेगा? साहब कहते हैं राम का झगड़ा तभी मिटेगा जब सदगुरु के पास जाओगे, वो बता देंगे कि तेरे अंदर है, हृदय में बसा हुआ है, मगर बदगुमानी मुझे लेकर फिरता कहीं का कहीं। मेरी बदगुमानी, मेरी भ्रांति, मेरा अविवेक मुझे चारों तरफ से भटका रहा है और ये भटकाव सदगुरु की शरण में ही समाप्त होगा। अब सदगुरु में भी बहुत अंतर है। गुरु गुरु बहु अंतरा। गुरु नाम से इतने लोग हैं कि जिसका ठिकाना नहीं, भटक जाओ। इसलिए अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, गुरु को भी परखना पड़ेगा। कहा जाता है कि कबीर साहब की शरण में एक नवयुवक गया काशी में। कबीर साहब बहुत बूढ़े हो गए थे, शायद उनकी उम्र 117-18 की रही होगी, क्योंकि 119 में वे मगहर चले गए थे, बहुत बूढ़े थे। तो एक नौजवान कबीर साहब की महिमा सुन करके काशी में गया उनके आश्रम पर। तो आश्रम से पहले ही 1-2 फरलांग पर एक रास्ते में, उसी रास्ते में एक बूढ़ा बैठा था, बूढ़ा साधु। तो उसने कहा है बाबा, वो कबीर साहब का आश्रम किधर है? उन्होंने इशारा कर दिया। तो कहा लेकिन तुम बड़े वाहियात हो, बूढ़े हो गए हो, अकल नहीं है, बीच रास्ते में बैठे हो, हट जाओ। लेकिन वो थोड़ा खिसके हो नहीं रह गए, तो बढ़ते हुए उनके सर में एक थप्पड़ हल्के से मारते हुए आगे बढ़ गए। जब आश्रम पर पहुंचा तो पूछा कि साहब कहाँ है? मैं उनकी शरण में आया हूं, मैं दीक्षा चाहता हूं। साधुओं ने कहा भाई जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते पर वो गए हैं घूमने, कहे अभी कोई चले मुझे बताए, और मैं इतना बेताब हूं उनके चरणों में लिपटने के लिए, अभी अभी मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो एक साधु हो लिया और चल दिया। कुछ दूर गया और कहा देखो वो रास्ते में जो बैठे हैं वही बाबा हैं। उसको लगा मैंने तो बड़ा अनर्थ किया, जिसकी मैं शरण में आया उसी को चाटे मारा। वो गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहा महाराज मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करने आया हूं, लेकिन आपको मैंने चांटे लगाया, कि मेरा अपराध कैसे क्षमा होगा? साहब ने कहा भाई देखो एक हंडी कोई खरीदता है तो ठोक लेता है, और तूने हमें गुरु चुनने को आया है तुम मुझे, तो अगर तुम मुझे कुछ ठोक लिया तो क्या बुरा किया? अब इसका अर्थ नहीं है कि आप जाओ कहीं गुरु चुनने तो उसको ठोको लेकिन इसका अर्थ यह है कि अपना भी विचारो। 2-2-4 गुरवचन है, 2-2-5 गुरवचन नहीं। गुरमुख वाणी निर्णय होई, निर्णय वचन ही गुरमुख वाणी। इसलिए गुरु को भी परखने की महती आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं सदगुरु पूछ के सेवा हुआई। सदगुरु से पूछ करके तब राम का सेवन करो। और अंतिम अर्थ यही है कि राम रम रहा है सबके अंदर में। आज मैंने भा से कहा, भब्भा भवर रहा भरपूरी। भा में सदगुरु ने बताया कि हर आदमी भयभीत है, और जो भयभीत है वो कायर है, नपुंसक है, वो कुछ नहीं कर सकता है। जीवन में निर्भय बनो। निर्भय आदमी सदाचारी बन सकता है, निर्भय आदमी नैतिकता में चल सकता है। जो हर समय डरता रहता हो क्या नैतिकता में चल सकता है? भय के कारण ही तुम्हारी स्थिति दूर हो गई है, और भयभीत होकर के आदमी जीवन गुजारता और मर जाता है। फिर मां के माध्यम से सदगुरु ने कहा कि माया मोह सर्वत्र परिपूर्ण है, लेकिन विचार करके तुम माया का पर्दा फाड़ दो। विचार द्वारा ही माया शांत होगी और कोई दूसरा नहीं रास्ता है।